नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस अंक में। निंदा करो या ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है साहब। भारत उन देशों में से जो कभी निंदा करता ही नहीं। भारत को बुरा ही नहीं लगता। यूक्रेन पे रशिया आक्रमण कर दे तो भारत उसकी निंदा नहीं करेगा। इजराइल और अमेरिका ईरान पे आक्रमण कर दे, भारत उनकी निंदा नहीं करेगा। गजा पे आक्रमण करके हजारों को मार दिया, भारत उसकी निंदा नहीं करेगा। अमेरिका किसी का कुछ कर दे, भारत उसकी निंदा नहीं करेगा। ट्रंप साहब ग्रीनलैंड पनामा लेना चाहते हैं, भारत उसकी भी निंदा नहीं करेगा। हिंदुस्तान में पहलगाम के अंदर 26 बंदे मार दिए पाकिस्तान ने, दुनिया पाकिस्तान की निंदा नहीं करेगी। इंडिया कहता रहा कि आप देखो पाकिस्तान ने किया, कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। भारत जगह जगह जाके कहता देखो पाकिस्तान ऐसा किया, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 32-33 मुल्कों के अंदर प्रतिनिधिमंडल चले गए, एमपी सारे चले गए, मेंबर पार्लियामेंट, वहाँ जाके अपना रोना रोते रहे, देखो हमारी कुछ सुनता नहीं, देखो पाकिस्तान ने किया, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एक बंदा उठ के कहने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने किया। साहब 200 मुल्कों में से एक मुल्क कहने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने किया। हमारे साथ पड़ोसी नेपाल, वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा कि पाकिस्तान ने यही किया। वो कहता है मैं कहा को तेरे फटे हुए टांग अड़ाऊं, मुझे क्या करने का, तेरे को जो करना है कर। तो भैया जी कई लोग ऐसे हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो उन्होंने उसकी निंदा की, कईयों ने रशिया की निंदा की, यूक्रेन पे अटैक किया। आप ताइवान पे अगर चाइना का अटैक होगा तो चाइना की निंदा करते हैं, अपने हवाई जहाज वहाँ भेजते हैं, ऐसा मत करो। इजराइल रोज गजा में जाके लोगों को मारता है, कुछ निंदा करते, कुछ कहते जाने तो क्या करने का अपने को, उनके लोग मर रहे हैं, मेरे थोड़ी मर रहे हैं। ऐसे होते ना। तो साहब निंदा करो या ना करो, किसी को कुछ लेना देना है नहीं आज की डेट में। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल को गजा में मारने का रोज वो जाके मार के आ जाता है। रशिया रोज यूक्रेन के अंदर बम फेंकता है, रोज उसके बंदे मरते हैं, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई सुनने वाला है क्या रशिया? नहीं सुनने वाला। इजराइल मन किया उठा, ईरान पे बम ठोक दिए, 1000 आदमी मार दिए, क्या रुका? नहीं रुका। लोगों ने कंडेम किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। तो जिन्होंने किया उसको भी क्या फ़र्क पड़ गया? क्या वो रुका उसके बारे में? नहीं रुका साहब। अमेरिका ने आके अटैक कर दिया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, ध्वस्त कर दिए सारे के सारे। लोगों ने आपत्ति की, इंडिया ने तो नहीं की, कुछ लोगों ने की वहाँ पर, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या उसने अटैक करना रोक दिया? नहीं साहब। तो बात बड़ी सिंपल सी है यहाँ पर साहब, आप निंदा करो या नहीं करो, जिसने जो करना है इस दुनिया में वो करेगा। जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो निंदा कर रहा है कि ईरान को जो अधिकार दिए गए वो उसका उल्लंघन कर रहा है। ईरान सुन रहा है क्या? बाहर निकाल दिया उसको। उसको लगा कि ये पालतू पशु है अमेरिका का, गेट के बाहर बंधा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, भौंकना काटना होगा तो बाहर काटे किसी को, मेरे को ना काटे। जैसे 2003 के अंदर सो कॉल्ड नॉर्थ कोरिया ने भी उस पशु को बाहर कर दिया था, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, बाहर खड़ा रहे। इजराइल भी उसको अंदर नहीं आने देता। जो अंदर नहीं आने देता उसे ना भौंकता ना काटता है, बाकियों के ऊपर तो भौंकता भी है और काटता भी है। अमेरिका का राजनीतिक पशु है ना, पालतू पशु है ये, पेट है पेट। तो कोई सुनता है क्या उसकी? कोई मानता है क्या? नहीं मानता। अमेरिका रोज उल्लंघन करता है ट्रेड वॉर के अंदर, और रोज नए नए सेट ऑफ क्या कहते हैं टैक्सेस लगाता है। अब आप बताओ, कई लोग उसकी निंदा करते हैं, कई निंदा नहीं करते, कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो मानने वाला है क्या? नहीं मानने वाला है। जिसकी लाठी उसकी भैंस साहब। तो भैया जी आप भी क्या करोगे? कुछ होने वाला तो है नहीं। इंडिया अपना रोना रोता रहेगा, हमारी कुछ सुनता नहीं। बस क्यों सुनेगा भाई, तू अपना काम कर ले, वो अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ तो भैया निंदा करो या ना करो, तुम्हारी बात कुछ सुनने को है नहीं। इंडिया वैसे भी आइसोलेटेड है, क्या कर लोगे अल्टीमेटली? हमारे कौन सुनता है बैठ के, हमारे तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो इसराइल को जो रोज मारना है वो मारेगा, रूस को मारना है मारेगा, चीन को ताइवान लेना है एक दिन ले ही लेगा। जिसको जो करना है कर लो। इसलिए भैया जाओ, रोटी वोटी खाओ, चादर ओढ़ो, सो जाओ। दुनिया ऐसी चलती है। शुक्रिया।